वो क्यों कॉल कर रहा है, वो ब्लैकमेल करता रहा है। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं तो 2 बेटे हैं। नहीं नहीं, इधर का ही है, गाँव का ही है। वो नहीं तस्लीम कर। मम्मा पंखे के साथ लटकी हुई थी और जब मैंने मम्मा को हिलाया तो मम्मा पीछे गिर पड़ी। गले में फंदा डाल के और पंखे के साथ लटकाया था। और की कहना भी साढ़े बच्चे रोल गए। इनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल हमने लिया और उसका हमने CDR निकलवाई। तकरीबन रात 12 बजे तक वो कॉल्स चलती रही हैं। एक बंदे का तो पता है कि वो गांव का ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अकील अयाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील रनाला खुर्द के चक नंबर 14 1L के कब्रिस्तान में। यहाँ पर आज एक कब्र कुशाई होने वाली है। आज से तकरीबन कुछ 6 से 7 माह पहले एक औरत का कत्ल हुआ था, जो तकरीबन उस वक़्त बताया जाता था कि शायद उसने ख़ुदकुशी की है, लेकिन उसके बाद मामला कुछ और ही नज़र आता गया और मामला कुछ दूसरी तरफ रुख इख्तियार कर गया और आज उस हवाले से आज उसकी कब्र कुशाई है। इस मामले में जो भी इस फैमिली का जो मौक़िफ़ है वो जानते हैं। यहाँ पे उसकी फ़ैमिली के कुछ लोग मौजूद हैं, उनका बेटा भी मौजूद है और उनसे इस बारे में तफसीलात जानते हैं। जी, हमारे साथ उन खातून के देवर भी खड़े हैं, उनका बेटा भी मौजूद है और यहाँ गाँव के नंबरदार साहब भी मौजूद है। हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या था। इस मामले की जो भी तफसीलात है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम जी। जी इकराम भाई, ये सारा मामला है क्या? ये कब का ये वाक़या है और आखिर हुआ क्या था? ये तकरीबन आज से 6-7 माह पहले का वाक़या है, ठीक है। तो ये इसकी डेथ हो गई थी, तो वो इसने ना वो गले में फंदा डाल के और पंखे के साथ लटकाया था। तो हम जब मौके पे गए, हमने देखा कि ये ना फंदा नहीं लिया हुआ, ये कोई वारदात हुई है। खैर उस वक़्त बस जो है ना, इनके जो वालिद साहब से उन्होंने कहा आए, वो उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, तो उन्होंने नहीं करवाया। तो वो ये दफना दी। फिर भाई मेरा आया तो हमने कुलखानी वाले दिन जो है ना इनका डेटा निकाला, सारा मोबाइलों का CPR निकाली, तो उसमें हम सारा पता चला कि ये वारदात हुई है। जो आपके भाई हैं, जो इनके खावन थे, वो क्या काम करते हैं? वो आर्मी में है। अच्छा, आर्मी में है। और जो ये खातून थी, इनके जो फैमिली है, मतलब वालिद साहब थे, वो कहाँ रहते थे? वो साहिवाल रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने जो है पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया, लेकिन आप करवाना चाहते थे उस वक्त? हाँ जी। आपको शक पहले से ही था? नहीं, पहले शक कोई नहीं थी। सही जो सूरत हाल नज़र आ रही थी ना, वो उससे ज़ाहिर हो रहा था। बाकी पहले हमें पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो हम करवा लेते। तो फिर ये अब आज जो है 6-7 माह बाद जो आप ये कब्र कुशाई करवा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है? मतलब आपने केस कर दिया था, किसने केस किया था? हमने सब भाइयों ने किया, बड़े भाई ने भी, हम साथ मिल के किया केस, ठीक है ना। हम मेडिकल करवाएंगे अभी, तो फिर केस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको किसी पे शक हो? शक है ना, वो जिसका डेटा निकला है, वो कॉल आई है। जिस दिन ये वारदात होती है उस दिन रात 12 बजे तक कॉल चलती रही है, सही है। उसके साथ ना हमारा कोई रिश्ता है, ना कोई लेन देन है। वो क्यों कॉल कर रहा था, वो ब्लैकमेल करता रहा है। अच्छा, तो ये जो खातून थी, इनके कितने बच्चे, मतलब आपके कितने भतीजे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं तो 2 बेटे हैं। 2 बेटियां 2 बेटे हैं। और उस बड़े की उम्र क्या है, छोटे की क्या है? एक वो 16 साल की बेटी है, तो एक ये बेटा है, तो 2 एक इससे छोटी बेटी है, एक बेटा उससे छोटा है। तो ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भी जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं था और वो कालें करके ब्लैकमेल करता रहा है, वो क्या इसी इलाके का है या उसका कोई खैर खबर नहीं है अभी? नहीं नहीं, इधर का ही है, गाँव का ही है। अच्छा, गांव का ही है। तो आपने उसके हवाले से अभी कोई कंप्लेन उसके बाई नेम नहीं दी? नहीं। मेडिकल के बाद आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते, जो कुछ भी हुआ? बिल्कुल, मेडिकल के बाद कार्रवाई करेंगे। तो अभी ये यहाँ पर आपको कितने बजे का टाइम दिया गया था? 10 बजे का टाइम दिया। 10 बजे का टाइम दिया है। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? इधर वो काड़े डॉक्टर आ रहा है, बल्दिया वाले आ रहे हैं, तो पुलिस वाले आ रहे हैं और जज भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अच्छा, भाई साहब, ये जो टोटल मामला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, मैं 2 दिन कार नहीं था। मतलब अगर गांव का कोई भी मामला आता है तो इसको वो रफा दफा लेन देन वाला सीन तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अमूमन जो साबे असर लोग होते सुलह न करनी
हुणे कर लैन कबल खजाई तो पहले ही। नहीं, सुलह तो तब करें ना कि जब कोई दूसरी पार्टी माने कि भी ये हमने किया है, तो क्या वो तस्लीम कर रहे हैं इस मामले में? नहीं वो नहीं तस्लीम कर। बेटा आप इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहतशाम। अच्छा बेटा, आपको कुछ पता है इस मामले में कि क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब सुबह उठा था और 7 बजे का टाइम था, मैं गया और दूसरे अंदर तो देखा कि मम्मा पंखे के साथ लटकी हुई थी। और जब मैंने मम्मा को हिलाया तो मम्मा पीछे गिर पड़ी। यहाँ पे इतना सा अड़ा हुआ था और वो नीचे गिर पड़ी। मैंने शोर डाला और बाहर से अपने चाचुओं को बुला के लाया था और मुझे और कुछ नहीं पता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा। जी नाजरीन, अभी आपने फैमिली का मौक़िफ़ सुना, नंबरदार साहब का भी मौक़िफ़ सुना। तो हमारे पास लाहौर रंग के नुमाइंदा मौजूद हैं, वसीम साहब, जो हबीबाबाद और अख्तराबाद को कवरेज देते रहे हैं। तो मैं इनसे ज़रा बात करूंगा। वसीम भाई, क्या लगता है आपको, ये अभी आपने फैमिली का मौक़िफ़ सुना है, उनके देवर का, उनके बेटे का, नंबरदार साहब का मौक़िफ़ सुना है, तो आपको क्या लगता है ये? हाँ, मुझे तो अभी फ़िलहाल इस केस के बारे में पता नहीं है। कैसे उनसे बात हुई है तो वो देख प्री प्लान है। ये तो फंदा गल में हो, उसके साथ डेथ हुई हो, एक छोटा सा बच्चा जाए, वो जाकर ऐसा करे तो वो ऐसे लाश गिरती नहीं है। यानी कि किसने किया है, वो चालाकी के अंदर जा कोई बेचारी के अंदर निकलने के दिए उसने रास्ता बनाया अपना, वो निकल गया, लेकिन वो काम दूरा करके, इस वजह से उसको भी अभी शक पूरा हो रहा है। तो ये जो सीन एक जो अहम चीज़ है, ये जो रिकॉर्ड निकाल में जो निकल रहा है और गांव का ही कोई शख्स उसमें मुलव्वस है, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की कॉलें करना, तो ये तो वाकई बड़ा हैरानकुन है। तो लेकिन उसके बाद ये मामला तो ये तो देखो, जिसने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी है उनको पता चलता होगा सब ये क्यों वाक़या पेश आया है, किस वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा था, क्या बात है क्या नहीं है। वो तो अभी जब इंक्वायरी आपके इल्म में है, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी हैं? जी, डाटा निकाला और पता इसी हवाले से चला, और उसके बाद जब इंक्वायरी होगी तो फिर हर चीज़ सामने आ जाएगी। जी नाज़रीन, अभी हम उन खातून के घर पर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी बेटियाँ और एक बेटा और उनकी सास मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। अच्छा, ये बताएं कि जब मम्मा की डेथ हुई है तो उस दिन आपने क्या देखा था? हमने जब सुबह हम 12 बजे उठे ना, तो मम्मा बाहर पड़ी हुई थी, तो फिर हम अंदर से जाकर सो गए। जब सुबह उठे हैं ना, तो उस कमरे में मेरा भाई भरा गया है, तो देखा है मम्मा के यहाँ पे वो रस्सी नहीं कौन सी होती है, वो यहाँ पे गले में डाली हुई थी उन लोगों ने। जब खींची है ना वहाँ पे, तो वो बेड पे लेट गई थी। उसके बाद उसने फिर वो शोर मचाया, फिर मेरे चाचू लोग आए हैं। फिर आपके यहाँ पे घर में और कोई नहीं था? नहीं। आपका क्या नाम है? स्मेरा। आप कौन सी क्लास में? 9th में। आप इन सब से बड़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने उस दिन क्या देखा जब भाई ने आप लोगों को आके बताया या शोर मचाया, तो क्या देखा? हम मम्मा फोत हुई थी तो देख भाई गए थे ना अंदर, तो हम वॉशरूम करने गए थे, तो भाई गए थे तो शोर मचाया, तो फिर बाद में देखा थे मरी हुई थी। तो उसके बाद तो आपको क्या लगता है, किसी ने मम्मा को तंग किया था, क्या मसला था? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप अभी तो आपको मम्मा की बहुत याद होती होगी आपको? जी हाँ जी। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम दादों के साथ। दादों के साथ रह रहे हैं? सारे बहन भाई? हाँ जी। तो स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने? हाँ जी, जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, जिस वक्त ये वाक़या होया है ते उस दिन तुसी किथे मौजूद सी? नंबरे ते गए सी बेटा, जहाज दी फ्लाइट खराब हो गई तो फिर उन्होंने सन 2 दिन उत्थे रखिया, तो असीं तां टाइम दी टाइम आई मैं, तो कहंदे भी फाइल ले ले, पता नहीं हुण अल्लाह जाने भी की बनया मगरों मेरे। ते वाला कहंदे भी सुबह में सानू पता लगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੀੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਠੋਡੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਹਿਲਾਇਆ ਹੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਾਚੂ ਹੁਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਚੂ ਹੁਣਿਆਂ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਆ ਲੈ ਲੈ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੰਨੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। वो जो कमरा जिसमें उनकी जो डेथ हुई थी या ख़ुदकुशी की थी या जहाँ उन्होंने फंदा लिया था, ये वो कमरा है। यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ था पहले, तो अभी तो ये खैर इन्होंने रूम किराए पे दे दिया है, लेकिन अभी ये देखना ये है कि भी पहले यहाँ पे बेड था और यहाँ पे पंखा लगा हुआ था। तो उसके बाद माँ जी ज़रा इधर आइए, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे यहाँ का कि कैसे था ये? ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈੱਡ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲੀੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੜਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਚਾਚਿਆਂ ਵੱਲ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। गांव के एक एडवोकेट साहब और टीचर्स भी हैं जो इस वक्त टीचर हैं और एक अपना स्कूल है उसको हेड कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस मामले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद निसार अली। अच्छा निसार भाई, इस मामले के हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये इनके साथ ज़्यादती हुई है। जब मुझे तकरीबन 7 बजे कॉल आई है कि कत्ल हो गया यहाँ पर ना, तो आप आए। मैं आया हूँ इधर, मैंने आके देखा है चीज़ों को, तो कह रहे थे खुदकुशी हुई है। क्योंकि मेरा स्कूल का काम था, मैं चला गया वापस। उसके बाद मैं वापस आके देखा तो वो लड़की के माँ बाप आए थे। उनसे कहा कि अगर तो देखें आप लोग कार्रवाई करें। वो कह रहे कि हमने नहीं करनी, हमने दफना देना है, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। तो उन्होंने अच्छा निसार भाई, ये तकरीबन कब का मामला है? ये कितने महीने पहले का मामला है? और ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कत्ल होने की तो बाद में मतलब सुनने में आ रहा है, एक खुदकुशी। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कत्ल होने की मिली थी या खुदकुशी? नहीं, खुदकुशी की मिली थी, यानी उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन देखें ना, 4 डेट को वो मेरे पास आई हैं। वो उनके बच्चे मेरे पास स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और बच्चों के वजीफ़े के सिलसिले में ना वो करवा रही थी। तो बड़ी खुश थी और बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। किसी किस्म का खुदकुशी वाला तो मैटर मुझे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि एक बंदा 2 बजे यानी 4 डेट को 2 बजे तक वो हमारे स्कूल में ही थी। उसने फॉर्म वगैरह पूरे करवाए हैं, सारा कुछ करने के बाद वो वापस आई हैं, तो हंसती खेलती आई। एक बंदा इतना हंसता खेलता हुआ आ रहा है, वो कैसे खुदकुशी कर सकता है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में वो दफना दिया गया, लोगों की बातें होना शुरू हो गई। उसमें फिर मैंने कहा कि मोबाइल लेके आए। जो इनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल हमने लिया और उसका हमने CDR निकलवाई। जब हमने CDR निकलवाई तो उसके अंदर कुछ बंदों के नंबर आए 2 के, तो वो तकरीबन रात 12 बजे तक वो कॉल्स चलती रही हैं। तो इसी सिलसिले में फिर मैंने कहा कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनका आप लोग डाटा लें। डाटा लिया तो वो हमें पता चल रहा था कि वो कि कोई ना इसमें है
कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती। जैसे बच्चा बता रहा था कि मैं गया हूँ अंदर कमरे में और कमरे में जाके मैंने वालदा को हाथ लगाया और वो नीचे गिर गई हैं, ये तो नहीं हो सकता। अगर फंदा लिया हो तो गर्दन के अंदर कम से कम दुपट्टा या कोई रस्सी जो है वो बड़ी मजबूती से पकड़ी होती है, तो वो नहीं निकल सकती थी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलें आप लोग पिटीशन दायर करें और कार्रवाई करवाएं, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। तो उसके बाद इन्होंने पिटीशन दायर कर दी। उसके बाद वो फिर आपको पता है कानूनी सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि वो जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर एक आए उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। ये तीसरे थे जिन्होंने अभी फ़ैसला दिया, कब्र कुशाई हो रही है। इसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के अंदर हर चीज़ सामने आ जाएगी कि कत्ल हुआ है या क्या है। अच्छा निसार भाई, एक चीज़ ये बताएं कि ये जो 2 नंबर जो जिनका आपने CDR निकलवाया, जो डाटा निकल आया, तो वो नंबर कहाँ के थे? वो नंबर फ़िलहाल तो एक बंदे का तो पता है कि वो गांव का ही चल रहा है कि वो इनकी ज़मीन वगैरह जो है ना काश्त कर रहा था, तो उसका नंबर है। और दूसरे बंदे का नहीं पता अभी वो कौन है या कौन नहीं है, वो अभी पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। जब वो मेडिकल होगा उसके बाद सारा सिस्टम सामने आ जाएगा। जी नाजरीन, अभी आपने फैमिली के जितने भी अहबाब हैं, दादी हैं, बच्चे हैं, ये जो भी इनके देवर थे, उनसे भी बात हुई है। हमारी उन्होंने मुकम्मल अपना मौक़िफ़ रखा, गांव वालों ने भी अपना मौक़िफ़ यहाँ पे रखा है, बताया है कि भी आखिर क्या मामलात हुए हैं, क्या सीन हुआ है। अभी बस उनको इंतज़ार है कि ये मेडिकल हो, कब्र कुशाई होगी तो मेडिकल होगा, उसके बाद जो भी लाएअमल है वो आगे तय होगा। इंसाफ कब मिलता है, कैसे मिलता है, अभी वो तो देखना बाकी है। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हो गए हैं। माँ के बगैर बेटियों की क्या हालत है वो आप देख चुके हो। तो इनकी आला हुकाम से भी यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इंसाफ मुहैया किया जाए और अगर कोई इसमें मुलव्वस है तो उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए।